सब काम आज तक भाजपा ने किया ही नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम। तो जनता कब तक मंदिर में घंटा बजाते रहेगी। साल भर में एक बार चेहरा दिखाया जाता है या 5 साल में एक बार चेहरा दिखाया जाता है। बोलते हैं कि यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन आज यादव लोग भी कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे हैं। कोडरमा की जनता एक ही चीज मांगती है, कोडरमा मांगे परिवर्तन। उनके दरवाजे पे गए तो बैरन लौट के आए 2 घंटा 3 घंटा इंतजार करने के बाद कि भाई विधायिका महोदय नहीं है, लेकिन वो 3 घंटे के बाद बताया गया। मुझे तो नहीं लगता है कि वैसा कोई काम उससे हुआ है अभी। जब से नीरा यादव आई है तब से कोई काम दिख नहीं रहा है। 5 साल में शालिनी गुप्ता के द्वारा किया गया लोगों के बीच में उनका पैठ शायद काम आ जाए। तो भाजपा के भी लोग हैं तो इनसे नाराज होकर वो जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको देना पसंद कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को वोट देना आज की जो निर्दलीय नेता है उनमें ये दिखता है कि कोडरमा को लेके वो कितनी जागरूक है। शिक्षा पे कभी ध्यान दिया गया, यहाँ पे न रोजगार पे ध्यान दिया जा रहा है और विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। शालिनी गुप्ता को मैं जिक्र कर रहा हूँ और 5 साल हारने के बाद 5 साल एक दिन में घर नहीं बैठी। चाहे बॉल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, सारा चीज़ का सुविधा होना चाहिए। इसलिए हम अपना चुन करके अपना वोट डालें। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। वहीं सब के बीच अगर बात करें पहले चरण की, तो अभी मैं गांधी स्कूल के पास हूं और यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं इस बार वो वोट दे रहे हैं, क्या कुछ सोच के वो वोट करेंगे। हमारे कुछ लोग आए, उनसे जानते हैं इस बार आप वोट करेंगे, क्या कुछ सोच के वोट करेंगे। हम लोग यहाँ पर इस बार वोट कर रहे हैं परिवर्तन के लिए। पिछले 10 साल से भाजपा यहाँ शासन कर रही है और यहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, और हम लोगों ने इस बार मन बनाया है कि हम लोग परिवर्तन करेंगे। और लगभग मैंने यहाँ से जैसा रिपोर्ट आ रहा है कि आरजेडी नंबर 1 है। आरजेडी नंबर 1, आरजेडी को जिताने का मेन मकसद क्या है और 5 साल में क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं आप, उम्मीदें क्या क्या है। आरजेडी को जिताने का पहला मकसद तो ये है कि ये महागठबंधन में शामिल है, और अभी जो झारखंड में जो हेमंत सरकार है इन्होंने अभी इतना ही कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। अभी देखिए मैया योजना जो है, रात में ही इस इलाके में सारी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया आया है। इससे महिलाओं में भारी खुशी का माहौल है और वो सारी महिलाएं एकदम वोट दे रही हैं लालटेन को। और अगले महीने से 2,500 रुपये महीना आएगा। सबका बिजली बिल माफ़ हो गया है और बिजली 200 यूनिट जो, ये सब काम आज तक भाजपा ने किया ही नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम। तो जनता कब तक मंदिर में घंटा बजाते रहेगी। जब जनता को रोजगार चाहिए, जनता को कुछ लाभ चाहिए, और ये काम शिबू सोरेन ने, ये हेमंत सरकार ने दिया है। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार भी बनने जा रही है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं जीतेंगे राजद के, तो वो मंत्री भी बनेंगे, तो यहाँ के इस इलाके का और ज़बरदस्त विकास होगा। तो यही सोच के यहाँ की जनता जो है आरजेडी की तरफ पूरी तरह से। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो आपको क्या लगता है जो 5 साल में अगर आरजेडी का यहाँ से विधायक के तौर पे अगर सुभाष यादव अगर आते हैं तो उनसे क्या क्या उम्मीदें आपकी रहेंगी जो होना आपको तय लग रहा है। देखिए, हम लोगों को इस इलाके में जो रोजगार का जो साधन है वो है ढिबरा और क्रशर। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार ने तबाह कर दिया है, और उम्मीद है हम लोगों को कि सुभाष जी आएंगे तो इनके माध्यम से ये रोजगार है ये खुलेगा और इससे लाखों हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और इस इलाके में खुशहाली आएगी। ये सबसे बड़ा ये इनके आने से होगा। अभी तक जो महिलाएं यहाँ पर सत्ता में हैं, इन लोगों ने इस सवाल पर कभी ना तो केंद्र से लड़ाई लड़ी ना ही राज्य से लड़ाई लड़ी। ये चुपचाप अपना शासन करती रहीं और जनता का कभी इन लोग कुछ नहीं देखा। इसीलिए आप देखिएगा कि आज भाजपा के खिलाफ में भारी नाराजगी है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा के भी लोग हैं तो इनसे नाराज होकर वो जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको देना पसंद कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को वोट देना पसंद नहीं। मतलब त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, 2 कोणीय मुकाबला है। नहीं, आपके अकॉर्डिंग आपने कहा कि बीजेपी को लोग नहीं पसंद कर पा रहे हैं, शालिनी गुप्ता को या फिर आरजेडी, ये 2 में से किसी को वोट कर रहे हैं। यहाँ तो स्थिति है, लेकिन आप इसको त्रिकोणीय मान के चलिए। भाजपा भी कमजोर नहीं है, इसलिए त्रिकोणीय आप मान के चल सकते हैं। जो शुरू से देखने को मिल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा, त्रिकोणीय। हाँ, त्रिकोणीय चलेगा। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं इस बार क्या कुछ उनका मूड है और वोट करेंगे तो क्या कुछ सोच के वोट करेंगे। देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव जो हुआ था उससे पहले विधायक जी यहाँ ये रोड और नली देख रहे हैं, ये करवट, ये मंदिर है, यहाँ मोहल्ला का मीटिंग हुआ था और मीटिंग में वो बोले थे कि हम अपना फंड से ये नाला रोड बनवाएंगे, लेकिन ना नाला बना ना रोड बना। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा का चुनाव माथा पर आ गया। तो इस स्थिति को देखते हुए
इस मोहल्ला के आदमी उनको किस तरह से वोट करेगा ये बताइए। तो किनको वोट करेंगे? परिवर्तन चाहेंगे तो क्या? परिवर्तन, परिवर्तन है और इनको आना जरूरी है। नया चेहरा देखना चाहेंगे? हाँ, नया चेहरा कोई भी है, नया चेहरा होना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। जब आप काम नहीं कीजिएगा जनता का तो आपको रहने का कोई अधिकार। इस बार आप वोट कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा? वोट करने से पहले क्या कुछ आपने विचार किया? विचार यही किए हैं कि अबर बदलाव चाहिए। झुमरी तलैया में छठ ऐसा मौसम में पानी नहीं आया और जहाँ जहाँ भी जो गली बचा हुआ था, एक तो सप्लाई पानी आया नहीं और दूसरा गली गली में सब नली टूट गया। तो क्या बताया जाए, इस समय बहुत मुश्किल में लोग पड़ा हुआ है। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव के तौर पे आप किनको देखना चाहेंगे? बदलाव के तौर पर अभी के समय में जो बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव तो बहुत जरूरी है। तो क्या जिस कैंडिडेट को आप विधायक के तौर पे बनाएंगे, जिस कैंडिडेट को आप प्रतिनिधित्व करवाने का मौका देंगे, 10 साल से ज्यादा क्या लगता है कि वो 5 साल में विकास कर पाएंगे? हाँ, इनके बाद में अगर जो भी आते हैं, हम किन्हीं के प्रति ये नहीं बोलते हैं, जो भी आते हैं तो विकास का मुद्दा जरूर रहेगा। और विकास करेंगे, विकास करें, पूर्णतः आश्वस्त है आप? एकदम पूरा। जब बताया जाए कि अभी सप्लाई पानी दिया नहीं गया, साल भर में एक बार चेहरा दिखाया जाता है या 5 साल में एक बार चेहरा दिखाया जाता है। लोगों के साथ में बहुत तरह का ये है कि आपको सुविधा मैंने दिया। विकलांग के प्रति भी देखा गया कि 1000 रुपया उसको भी दिया जा रहा है और 1000 रुपया विकलांग को भी दिया जा रहा है। तो इसमें कैसे बदलाव करें? बदलाव तो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज है इसमें, आप देख ही रहे महंगाई के प्रति में और तरह का, तो झुमरी तलैया बदलाव बहुत जरूरी खोज रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आइए उनसे जानते हैं इस बार वोट करेंगे, क्या कुछ उनका मुद्दा रहेगा, क्या कुछ सोच विचार करके वोट करेंगे। पहले तो ये लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार है। इसमें मैं सभी लोग को, जो हमारे झारखंड के युवा युवा लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे सबसे आग्रह करता हूं, पहले आप ये चलकर लोकतंत्र के त्यौहार में अपना भागीदारी निभाएं और वोट डालें। संसार में जैसे देखते हैं हर चीज़ का परिवर्तन होता है, परिवर्तन समय का भी है। कोई लोग आज कुछ कर रहे हैं, उनका भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और कोडरमा की जनता एक ही चीज मांगती है, कोडरमा मांगे परिवर्तन। हमारी जो नेताओं लोग का जो संगठन है, जो काफी दिनों से राज कर रही है, 25 साल हमने राजद को दिया, 10 साल भाजपा को दिया, आज कोडरमा का अस्तित्व डाउन हो गया हर चीज में। कोडरमा जितना खूबसूरत जगह है झारखंड में घूमने का फिरने का, लेकिन यहाँ के नेताओं ने साठ घाट करके सिर्फ यहाँ के छवि को बर्बाद कर दिया। कोडरमा की जनता सभी से परिवर्तन मांगती है। सिर्फ शिक्षा, ये रोजगार, सड़क, इससे कोडरमा का विकास नहीं होगा। कोडरमा का विकास के लिए चारों तरफ से नेताओं को काम करना होगा। जो इसका है, यहाँ की प्रकृति कितनी खूबसूरती है, लोग इसके बारे में नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे। हमारे नेता भैया यहाँ से बाहर है, उन्हें कुछ और अच्छा लग रहा है, बस वोट मांगने टाइम घूम रहे हैं। और जो आज की जो निर्दलीय नेता है, उनमें ये दिखता है कि कोडरमा को लेके वो कितनी जागरूक है और हर क्षेत्र में जागरूक है और अच्छी पढ़ी लिखी भी है। बोलने का तरीका हर कुछ उनके पास है। हम लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और मैं सबसे चाहूँगा आप उन्हें वोट दे। हर तरह से वो काम करेगी। सिर्फ शिक्षा बेरोजगार से हम लोग का कोडरमा तरक्की नहीं करने वाला। और आज जो कोडरमा विधानसभा का जो चल रहा है, आप देख लीजिए, हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन आज ज़्यादा लोग भी कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। इस समय कोरोना काल हुआ, कोई उसमें हम लोग की जो विधायक थी कहाँ थी? सोई हुई थी। अन्नपूर्णा देवी सांसद थी, सोई हुई थी। नाम ले रहे, जात पे नहीं जा रहे हैं, सोई हुई थी। और मेरे पास प्रूफ है कि वो अपने स्तर से, स्थानीय मैडम वो अपने स्तर से की थी वहाँ। कोई भी आए बरगलाए, उससे मतलब नहीं है। मत है, अपना अधिकार है, कोई कहीं भी दे सकते हैं। हम यहाँ भी खड़े हैं, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि आप वहाँ दीजिए वहाँ दीजिए, लेकिन आप पर्सनली राय पूछेगा तो वो बात हम आपको बता रहे हैं। बाकी हम किसी को प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, ना अभी तक किसी को बोले। एक लेडीज आई, वो बोली हम बीजेपी में वोट डालेंगे। हम नहीं पूछे, कोई और पूछे, हमने आपको जहाँ डालना डाल दीजिए। हम उनको उठा के लाए, कर दिए, नहीं चल पा रही थी, लास्ट में बेचारी हपने लगी। जिसका है, लेकिन जानते परिवर्तन जरूरी है, ये बात हकीकत है। बस जनता यहाँ बदलाव मांग रहा है, बस संसार में बस परिवर्तन हम लोग चाहिए।
कोई जीते सिटिंग एमएलए हम लोग को नहीं पसंद। यहाँ पर कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं इस बार वो वोट दिए, क्या कुछ सोच कर वोट दिए और इनका मुद्दा वोट देने का क्या कुछ रहा। आप अपने बारे में बताइए, इस बार वोट दिए, क्या कुछ सोच कर वोट दिए। हम लोग यहाँ वोट दिए नवयुवक लोग परिवर्तन को लेकर कि हमारे क्षेत्र में परिवर्तन हो, थोड़ा सब कुछ अच्छा रहे, साफ सफाई बहुत तरीके का मैटर है यहाँ। जो पुराने 10 साल से यहाँ चला रही है जो सरकार हमारी, कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग परिवर्तन के लिए यहाँ पर हम लोग वोट मतदान किए हैं। परिवर्तन क्यों जरूरी है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक ही और आगामी 5 साल में जिसको आप मौका देंगे उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी, क्या क्या आपको उम्मीदें रहेंगी? उनसे उम्मीदें रहेगी कि यहाँ सारे शहर की सफाई हो, हर कुछ में परिवर्तन हो। यहाँ देखे किसी नेता को हम लोग चुने, वो देखे हमारे क्षेत्र को, देखे हमारे क्षेत्र का विकास हो। अभी तक 10 साल में क्या क्या कुछ ऐसा काम उनका नीरा यादव का दिखा जो जमीनी स्तर पे हुआ, और क्या ऐसा काम जो होना रह गया जो आगामी 5 साल में जो आएंगे वो करके दिखाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वैसा कोई काम उससे हुआ है अभी। जब से नीरा यादव आई है तब से कोई काम दिख नहीं रहा है मुझे वैसा। तो 5 साल में कोडरमा विधानसभा में क्या क्या बदलाव चाहेंगे आप? यहाँ के क्षेत्र की सफाई चाहेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सभी कुछ चाहेंगे यहाँ पर हम लोग। लोगों को एक बहुत समस्या, लोगों की समस्या ज्यादा रहती है। लोगों का कहना ये भी है कि जब से बांजड़ी पावर प्लांट का निर्माण कराया गया तब से लोगों को सुचारू ढंग से बिजली नहीं मिल पाती है। और जब बांजड़ी पावर प्लांट का निर्माण होने वाला था उस वक्त कहा गया था कि 24 घंटे बिजली लोगों को मुहैया हो कराई जाएगी, उसका बिजली का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। क्या कुछ 10 सालों में क्या कुछ ऐसा आप लोग को देखने को मिला, या ऐसा लगता है कि आगामी 5 साल में कुछ बदलाव संभावना है? जी ज़रूर लगता है। 5 साल जिसे हम लोग चुनना चाहते हैं, जिसे हम लोग अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं, बदलाव के ही परिवर्तन से देखना चाहते हैं हम लोग उनको। और आने वाले टाइम में बिजली की समस्या दूर हो, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर जो हम लोग चाहते हैं धीरे धीरे दूर हो, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, मुकाबला 3 के बीच ज्यादातर देखा जा रहा है। पहला जो आरजेडी कैंडिडेट सुभाष प्रसाद यादव, दूसरा कैंडिडेट जो नीरा यादव जो अभी करंट में विधायक हैं, और तीसरा शालिनी गुप्ता जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो क्या इस बार कमल खिलाना है, लालटेन जलाना है, या फिर अलमीरा खोलना है? देखिए वो तो आप 23 तारीख को ही पता चलेगा। मतलब आप अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं? हम क्यों खोलेंगे अभी, 23 तारीख को खुद खुल जाएगा कहाँ किसका बन रहा है नहीं बन रहा है। मतलब आप श्योर है कि बदलाव निश्चित है? बदलाव निश्चित है, देख सकते बदलाव हैं के लिए ही वोट हम लोग दिए हैं। हमारे कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं इस बार वोट दिए हैं, क्या कुछ मुद्दा रहा आपका और क्या? जैसे हर बार विकास के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, तो हम लोग का मुद्दा फिर से विकास ही है ना। मतलब किसी तरह न शिक्षा पे कभी ध्यान दिया गया यहाँ पे, न रोजगार पे ध्यान दिया जा रहा है, और विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। इसलिए परिवर्तन ही होगा इस बार, चाहे जो भी पार्टी आए, लेकिन पहले वाला तो नहीं आने जा रहा है। तो विकास ही रहेगा मुद्दा। और बिजली का व्यवस्था पूरा गड़बड़ाया हुआ है। ठंडा में तो ठीक रहता है, गर्मी के टाइम में ना बिजली, ना पानी का, और ना नाली का कहीं सही से बना है, ना रोड का कहीं सही से कुछ व्यवस्था हो रहा है। रोड भी सारा टूटा हुआ है, लेकिन उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। तो विकास ही मुद्दा रहेगा और उसके लिए बदलाव करना पड़ेगा। तो चारों तरफ मतलब त्राहिमाम छाया हुआ है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, ना कोई बोलने वाला है। सिर्फ चुनाव के टाइम पे आना है और बोलना है कि सब कुछ करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर 5 साल तक सीधे फिर चुनाव में नजर आना है। इसके कारण फिर से बदलाव के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। देखिए, यहाँ विधानसभा का तो आपने कह दिया बदलाव, लेकिन अगर मैं राज्य की बात करूँ, राज्य की सरकार की बात करूँ, तो वहां पे क्या तैयारी है आपकी? क्या हेमंत को फिर से मौका देंगे या फिर सरकार किसी और की देखना चाहेंगे आप? जिसे इसमें तो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि बिजली के मामले में देखा जाए तो हेमंत सरकार ही बिजली का करवाया, बिल जो माफ करवाया। माफ करवाए हैं। तो गरीबों पे वो ध्यान दे रहे कहीं ना कहीं। तो हम तो चाहेंगे कि उनका आ जाए सरकार, तो आएगा तो कुछ ना कुछ काम तो होगा। और टक्कर तो 2 ही पार्टी में है, या तो महागठबंधन है या बीजेपी है, तो दूसरी पार्टी तो वही रहेगी। हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे जानते हैं इस बार वोट देंगे, क्या कुछ उनका मुद्दा रहेगा और क्या कुछ विकास के नाम पे या क्या नाम पे आप वोट देंगे? विकास के नाम पर ही वोट देंगे। क्या कुछ विकास आप चाहते हैं 5 साल में? 5 साल में यही क्या चाहते हैं कि जल मीनार तो है, लेकिन पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, बिजली का समस्या ज़्यादा है, उसके बाद सड़क नाली सब देखने को भी मिलता है हर गली में। इसलिए बदलाव जरूरी है। इस बार पूरा बदलाव के मूड में? जी, इस बार बदलाव के जरूरी, एकदम निश्चित तौर पर बदलाव चाहिए ही चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे आए, उनसे जानते हैं इस बार उन्होंने वोट किया, क्या कुछ सोच के वोट किए, और कुछ यहाँ के लोग परेशान भी दिखे, क्या कुछ कारण है परेशान होने का? आप अपने बारे में बताइए, क्या कुछ लोगों की यहाँ समस्याएं हैं जो आज तक समाधान नहीं हो पाया है? समस्याएं हैं वर्तमान जनप्रतिनिधि
कोई भी समस्या का निदान करने में दिलचस्पी नहीं लिया। और अगर गाहे बेगाहे कोई ताकत करके उनके दरवाजे पे गए तो बैरन लौट के आए 2 घंटा 3 घंटा इंतजार करने के बाद कि भाई विधायिका महोदय नहीं है, लेकिन वो 3 घंटे के बाद बताया गया। और कोई भी समस्या के बारे में, स्थानीय समस्या के बारे में इनका कभी भी कोई योगदान नहीं रहा। जैसे स्थानीय समस्या यहाँ पे क्या क्या लोगों की जो मतलब मूलभूत जो समाधान लोगों को होना चाहिए वो मूलभूत नहीं मिल पाया। जो इनके कार्य क्षेत्र में आता है, जैसे रोड है, बिजली है, सफाई है। बिजली के बारे में ये बोले कि 0 कट बिजली होगी, लेकिन ये मुंह से बोले, वो धरती पर नहीं आया। कोई भी समस्या जनता का रहा, सिंगल पर्सन नहीं, जो आम लोगों की समस्या रहा उस पर भी इनका कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा। और ना कभी ये राज्य सरकार को भी घेरने का काम किया हमारे विधानसभा के लिए। इसलिए इनका दोनों कार्यकाल बहुत ही खराब रहा और ऐसे जनप्रतिनिधि को बदलना हमारे लिए बहुत ही न्याय जरूरी है। किसी नए कैंडिडेट को आप मौका देते हैं, उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी, क्या क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी? ये जो उम्मीदें इनसे कर रहे हैं वही उम्मीदें उनसे भी रहेगी। जैसे क्या, जरा उन्हें भी तो पता चले कि मुझे ये काम कर रहा है इस क्षेत्र में, उन्हें भी तो पता हो। वो जब क्षेत्र में वो आएंगे तो वो खुद भ्रमण करेंगे और खुद देखेंगे, तो भविष्य में गर्त में भी है वो आने के बाद ही समझा जाएगा। हो सकता है हम जो कर रहे हैं बहुत से जनता इन्हीं को अच्छा लग रहा हो, यही फिर आ जाए, तो बताने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि इनको सारी चीजें मालूम। मतलब पता होने के बाद भी काम नहीं हुई, इसलिए कि इनको ये गुमान था कि फिर हम आएंगे। मतलब बीजेपी के नाम पे गुमान था या अपने आप पे गुमान? नहीं है, तो बीजेपी के नाम पे गुमान। व्यक्तिगत पर नहीं, वो जानती है अपनी कमजोरी को, जानती है हर एक इंसान। हम अपनी खामियों को खुद जानते हैं, उजागर ना करें। मतलब पार्टी का लोगो मैटर करता है, पार्टी का कैंडिडेट मैटर नहीं करता है? नहीं, पार्टी का लोगों का नहीं, हम जो जिम्मेवारी लिए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जिम्मेवारी पे खड़ा उतरे। अगर हम अपनी जिम्मेवारी पर नहीं उतरते हैं तो हमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम उस जगह पर बने रहें। स्वतः नैतिकता के आधार पर हमको हट जाना चाहिए। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं इस बार क्या कुछ उनका मुद्दा रहेगा और क्या कुछ वो सोचकर वोट किए हैं। अपने बारे में बताइए, और इस बार वोट आपने किया, क्या कुछ सोच के वोट किया है? मैं देवी मंडप रोड सपन कुमार, मैं बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं इस बार पब्लिक का मोशन देख के थोड़ा निराश हूँ, क्योंकि जिस तरह से मुझे लग रहा था कि बीजेपी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन पब्लिक का रुझान इस बार नहीं दिख रहा है। कि साफ शब्दों में लोगों के यहाँ की जो व्यवस्था है उसके प्रति जो आक्रोश है वो साफ झलकता है। इस बार शायद हमें निराशा हाथ लगे। लगभग है ये पेंडुलम की तरह घूम रहा है। तत्काल का जो पोलिंग है ये लगभग पेंडुलम की तरह है। आप इसमें दोनों में किसी एक को क्लीन चिट नहीं दे सकते, लेकिन मेरे नज़रों में थोड़ा सा भी आगे सालनी चल रही है। सालनी चल रही है थोड़ा सा, ये मतलब लोगों का ओपिनियन आपने लिया तो पता चला। हाँ, थोड़ा सा आगे चल रही है। बाकी का 3 घंटा बचा हुआ है, 3 घंटा में आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे नज़रों में इस बार बीजेपी शायद ना आए। ये हम लोगों की शायद निराशा हाथ लगना लगभग तय हम लोग मान चुके हैं। मैंने बीजेपी के जिला अध्यक्ष से भी बात की, अनूप जोशी जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, लोगों का मन जान रहा हूँ, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर आना तय माना जा रहा है। उनमें और आप में इतना डिफरेंट क्यों देखने को मिल रहा है दोनों का बयान? बात ऐसा है जैसे वो ऊंचे स्तर के नेता शायद हमसे सोच ऊंची हो उनकी, लेकिन मैं तो लगभग आम जनता के बीच हूँ, पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ। मैं लोगों के रुझान के हिसाब से इस बार मैं भी निराश हूँ। मैं इस बूथ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन शायद इसकी मुझे जो खामियां दिख रही है वो 23 तारीख को भी हमें शायद निराशा हाथ लगे, लेकिन आशा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कारण क्या हो सकता है बीजेपी को यहाँ सब बहुत पीछे होने का? बीजेपी का पिछड़ने का अगर यहाँ एक कारण यही होगा तो पिछले 5 साल में शालिनी गुप्ता के द्वारा किया गया लोगों के बीच में उनका पैठ शायद काम आ जाए। और अगर सुभाष यादव जी यहाँ पर आते हैं तो उनका जो पार्टी की जो छवि होगी और पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की जो मेहनत होगी
इन्हीं दो कार्य पर वो आ सकते हैं और पार्टी की छवि और पार्टी के नाम पर आ सकते हैं, कार्यकर्ताओं के बल पे आ सकते हैं और उनको सिर्फ अपनी जो निजी छवि है वो शायद यहाँ आरजेडी को नुकसान पहुंचा। आप अपने बारे में बताइए, इस बार वोट करने का क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके? इस बार परिवर्तन हो के रहेगा हमारे कोडरमा जिला में और परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन इस बार निश्चित है और हमारे जनता हमारे साथ है और इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। परिवर्तन क्यों? विकास होता तो परिवर्तन नहीं होता। आप देख सकते हैं, आप भी यहीं के हैं और जितने भी पब्लिक है वो देख रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। विकास होता तो फिर परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं था। पिछले बार लास्ट टाइम मैडम 46,000 वोट लाने के बाद, हारने के बाद एक दिन भी वो घर में नहीं बैठी और पूरा हर 5 साल पूरा दम शालिनी गुप्ता की जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शालिनी गुप्ता का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और 5 साल हारने के बाद 5 साल एक दिन भी घर नहीं बैठी। उनकी बिटिया की थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था, वहाँ से छोड़ के भी उनकी बिटिया भी हॉस्पिटल में है, लेकिन इस बार चुनाव में आई है और इस बार जीत निश्चित है। 5 साल क्या क्या अपेक्षाएं करेंगे आप उनसे? उम्मीदें क्या रहेंगी? शालिनी मैडम से तो उम्मीद इतना है कि बता नहीं सकते। क्यों कि वो 5 साल इतना काम करेगी कि अगला 5 साल उसको मेहनत इतना ना करना पड़े जीतने के लिए। मतलब 10 साल में जो काम नहीं वो 5 साल में होने की संभावना आपको लगती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं कि जो 5 साल इतना काम कर देगी कि अगला 5 साल उसको जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं युवाओं में कितना उत्साह है और सबसे ज्यादा उत्साह उस युवाओं में है जो कि अपने मत का पहली बार प्रयोग किए हैं। यानी लोकसभा में उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था और उसके बाद विधानसभा में वो पहली बार प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप है, आइए उनसे जानते हैं इस बार वोट किए हैं, क्या कुछ सोच के वोट किए हैं। बताइए, आप अपने बारे में बताइए और इस बार आप वोट किए, क्या कुछ सोच के वोट किए हैं? वोट किए हम सुभाष यादव को, लालटेन छाप। हम चाहते हैं कि और मोहल्ला में विकास हो और भी नाली नाला, चाहे मोहल्ला में कोई तरह का दिक्कत हो, चाहे पॉल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, सारा चीज़ का सुविधा होना चाहिए। इसलिए हम अपना चुन करके अपना वोट डाले हैं सुभाष यादव में। हर चीज़ का वो बोले हैं, हर चीज़ का सुविधा लागू करेंगे मोहल्ला में, तो उसी कारण हम वोट डाले उसमें। 10 साल में क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि 10 साल में लोग बोला लेकिन किया नहीं। ये पानी का व्यवस्था बोले, ये नहीं हुआ मोहल्ला में, चाहे चापाकल हो, चाहे कुआं हो, और भी जगह बहुत सारा नाली का सुविधा, चाहे पॉल गड़ाना, बिजली का सुविधा, ये सब सारा चीज़ कुछ नहीं हुआ अभी तक। 5 साल में आप अपेक्षा करते हैं जो आप जिसको विधायक बनाएंगे वो बहुत कुछ काम करेंगे? जी हाँ, हम तो अपना तरफ से तो लगे हुए हैं कि अगर बनाए हैं, वोट दिए हैं तो काम मेरा होगा। मतलब इतना श्योर है आप? जी हाँ, मतलब आपका काम होगा प्लस विधानसभा क्षेत्र के जो लोग उनका भी काम होगा? सारा कोई का काम होगा, मेरा ही नहीं, सारा विधानसभा का ही काम होगा। मतलब पहली बार वोट देने के बाद आप बहुत खुश हैं? जी हाँ, हमको खुशी है। लालटेन छाप में हम वोट दिए, सुभाष यादव को सपोर्ट किए, उनका सहयोग रहते हैं हमेशा और रहेंगे।